चाचा चौधरी और हजामत। एक दिन एक जगह पर अब्दुल हेयर ड्रेसर, दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, शेव करा ली जाए। शेव करने का क्या रेट है? 1 रुपया। तशरीफ रखिए जनाब। दूसरे नाई 75 पैसे लेते हैं। जनाब, हम भेड़ नहीं मूड़ते, शेव बनाते हैं। लोग पेरिस से यहाँ शेव बनवाने आते हैं। क्यों, क्या पेरिस में कोई नाई नहीं है? ऐसी बात नहीं है। जो अब्दुल से शेव बनवा कर जाता है उसका चेहरा बच्चे की तरह मुलायम होता है। शेव बनने के बाद, लो अब्दुल मियाँ, 1 रुपया। अब बताओ, मेरी शेव कितने दिन तक चलेगी? 1 हफ्ता से पहले अगर आपकी दाढ़ी बढ़ जाए तो अब्दुल फ्री में शेव बनाएगा। जनाब, अगर आपको शेव बढ़िया लगे तो दूसरों से कहना ना भूलिएगा। जरूर। अब्दुल वापस दुकान के अंदर जाता है। जब तक अगला ग्राहक नहीं आता उस तरह तेज कर लूं। 2 मिनट बाद, अच्छी हजामत बनाई तुमने मेरी, बाहर जाते ही शेव बढ़ गई हैं। 2 मिनट में शेव इतनी बढ़ जाए, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अगर तुम नहीं मानते तो मैं जाता हूं और लोगों को तुम्हारा काम दिखाता हूं। यह सुनकर अब्दुल दोबारा शेव बनाना शुरू करता है। नहीं हुजूर, ऐसा मत करिए, मेरी बदनामी होगी। मैं आपकी दोबारा शेव बनाए देता हूं। शेव बनने के बाद, तुम सचमुच साफ सुथरी शेव बनाते हो, लेकिन मैं अभी तक अचंभे में हूं, इतनी जल्दी शेव कैसे बढ़ गई थी? रहस्य जानना चाहते हो? दुकान के बाहर पहले मेरा जुड़वा भाई शेव बनवा कर गया था। हैं? थोड़ी दूरी पर एक बूट पॉलिश वाला। बूट पॉलिश साहब, जूता ऐसा चमक उठेगा कि चेहरा देखने के लिए आपको शीशा नहीं खरीदना पड़ेगा। कितने दिन तक चलेगी पॉलिश? जूता टूट जाएगा मगर चमक मध्यम नहीं पड़ेगी। वह बूट पॉलिश करवाकर वापस अपने भाई के पास पहुंचता है। भाई जाओ, पॉलिश करवा लो। बूट पॉलिश वाला, ऐसे जूते पॉलिश करते हो? 2 मिनट में सारी चमक गायब। ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम्हें चमक रही जूते नहीं दिखाई दे रहे? पैसे लौटाओ, नहीं तो दोबारा जूते पॉलिश करो। करता हूं। और वह बेचारा दोबारा बूट को पॉलिश करता है। शाबाश, अब तुमने जूतों में असली पॉलिश लगाई है। जुड़वा भाई होने का कितना फायदा है, हर काम आधे दामों में हो जाता है। अब मैं जल्दी से पैसा कमाने की सोच रहा हूं भाई। थोड़ी दूरी पर चाचा चौधरी, गोदने की कला, शरीर पर स्थायी चित्र बनवाइए। रहीम भाई, धंधा कैसा चल रहा है? एकदम ठंडा चौधरी साहब। एक जमाना था जब लोग शौक से अपने शरीर पर तरह तरह के चित्र गुदवाते थे, पर आजकल इसका फैशन ही नहीं रहा। केला खा लिया जाए। रहीम भाई, लगता है ग्राहक आ रहा है। वह ठग वहां आकर बैठ जाता है। मेरे हाथ पर सुंदर सा फूल बना दो। तुमने सचमुच खूबसूरत फूल बनाया है। ये कितने दिन तक रहेगा? उम्र भर जनाब। अगर ये 2 मिनट में ही मिट गया तो मैं 1000 रुपया हर्जाने का दूंगा। चाचा चौधरी गवाह है। अबे बच गए। यह सुनकर वह ठग वहां से चल देता है। ठीक है, चलता हूं। और पैर के नीचे आए केले के छिलके पर फिसल जाता है। आओ! चाचा चौधरी उसकी ओर दौड़ते हैं। पैर में मोच आ गई है। केले का छिलका तुम्हारा ही फेंका हुआ था। पैर में रुमाल बांध दिया है, इससे दर्द कम होगा। कुछ दूरी पर, भाई जाओ, हाथ दिखाकर उस चित्र गोदने वाले से 1000 रुपया वसूल कर लो। लेकिन ठहरो, उस बुड्ढे को कहीं शक ना हो जाए। पैर पर ये रुमाल बांध लो। वह पैर पर रुमाल बांधकर वापस पहुंचता है। तुमने मेरे हाथ पर जो फूल गोदा था वह 2 मिनटों में ही मिट गया। वायदे के मुताबिक 1000 रुपया निकालो। असंभव, फूल का चित्र अस्थायी था। चाचा चौधरी
1,000 रुपया मैं दूंगा। सच? हाँ, लेकिन पहले ये बताओ कि जो रुमाल मैंने तुम्हारी दाईं टांग पर बांधा था वह बाईं टांग पर कैसे आ गया? चाचा चौधरी। यह सुनते ही वह ठग गुस्से में चाचा चौधरी की ओर लपकता है। बुड्ढे, मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा। अबे क्या करता है? और वह भी केले के छिलके पर फिसल जाता है ओह, और सीधा गोदने वाली मशीन पर आ गिरता है। उई, हाय। तुम गोदने की मशीन पर गिरे, जिससे तुम्हारे माथे पर स्थायी बिंदी बन गई है। इससे तुम जुड़वा भाइयों में भेद करना आसान हो जाएगा। हैं?